देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है। कहता है सर कि समय 7 वर्ष से बढ़ जाता है तो 6,000 की एक राशि पर साधारण ब्याज कितना मिलता है अपने को? 8400 से बढ़ जाता है। यदि ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? देख बेटा, जब मेरे पास समय 7 साल बढ़ जाता है तो 6,000 की एक राशि पर साधारण ब्याज क्या होता है? 8400 से बढ़ जाता है। तो ये 7 साल में मिला हुआ जो ब्याज है वो कितने के बराबर है? 8400 रुपए के बराबर है। तो 7 एकम 7 और 12 सत्ते 84। तो एक वर्ष का जो ब्याज है वो कितना है? 1200 रुपए। कितने हैं? 1200 रुपए। मुझे कहता है सर कि 6,000 रुपए की राशि पर एक साल का जो ब्याज है वो 1200 रुपए है। तो कितने प्रतिशत मेरे क्या कर रहा है? तो रेट लगा रहा है। तो सर यहां पे मैं कैलकुलेशन नहीं कराऊंगा। 6,000 का 10% कितना होता है? 600 और 20% कितना होगा? 1200। तो रेट कितना लगाया है? रेट लगाया है 20% का। खत्म। बात समझ में आई? और नहीं समझ में आता है तो सर ये 6,000 रुपए था और 6,000 पर 1200 रुपए ब्याज मिला है। परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 10 दूनी कितना हो गया? 20%। सर रेट कितना था? तो 20%। बात समझ में आ रही क्या कह रहा हूं मैं? चलिए ना, हो गया सभी का? नेक्स्ट करें हम लोग। चीजों को बस समझना होता है इसमें, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है इसमें। क्लियर भाई? ये चलिए नेक्स्ट बनाकर देखते हैं इसमें भी। नेक्स्ट करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 कहता है सर कि एक राशि पर 8 वर्षों का साधारण ब्याज कितना है जी? 47,500। पहले 5 वर्षों के लिए ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष तथा अगले 3 वर्षों के लिए क्या रहा बेटा मेरे पास? 15% रहा। राशि का मान ज्ञात कीजिए। देखिए एक राशि पर, मुझे सर राशि की जानकारी नहीं है तो मैं पी ले लिया। कहता है पहले 8 वर्षों तक, 8 वर्षों का साधारण ब्याज दिया हुआ है 47,500। कहता है पहले 5 वर्षों तक जो ब्याज था वो 10% लिया और प्लस उसी राशि पर अगले 5 साल तो ले लिया, 8 में से बचा कितना? 3 साल। तो उस अगले के लिए कितना लिया बेटा? तो 15 लिया और पूरे के बटे आ गया मेरे पास 100। कहता है सर टोटल जो ब्याज आया वो 47,500 आया। कितना आया? 47,500। अब इन दोनों में से कॉमन निकालूंगा तो P बटे 100 कॉमन निकलेगा। 5 दाम 50, 15 तिया 45। इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा जी? 45 50 95 इज इक्वल टू 47500। देखो बेटा 95 कम 95 और 95 पंचे 475, ये आकर 2 जीरो होगा। इसको ट्रांसफर कराएंगे तो मूलधन बराबर कितना था? मूलधन बराबर 50,000। लेकिन सर देखने वाली बात है वो तो अभी बेटा मूलधन बराबर कितना आ गया? 50,000। तो राशि का मान क्या था? तो राशि का मान कितना था? तो 50,000। क्लियर है? ये जल्दी बनाएंगे इसको। मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस इजी आ रहे हैं ना अभी मैथ्स पेपर में, रेलवे में इजी आ रहे हैं। एक दो तो रहते हैं, उसका मैंडेटरी नहीं है, बाकी तो इजी आ रहा होगा। कामनी बोल रही 85 लगाई हूं मैं करके। हाँ बता रही थी कि स्वाति का मेरे साथ में था, मैं 85 लगाई हूँ। लेकिन दिक्कत ये है, बोलती है सर कि ना मेरा मैथ्स में मेरा 18 सही हुआ। तो बेटा जब तेरा 18 गलत हो गया मैथ्स में तो 18 सही हुआ, 12 तो वहीं छोड़ दी तुम, तो बाकी पूरा लगा दी। हाँ सर जीके तो पूरा लगा दी, मतलब धुरंधर है एकदम। जीके इतना थोड़ी आया था। तो वो ऐसा नहीं है, वो पूरा तुक्का मार के ही जीके में। मैथ्स में आप 30 में 30 लो, मैं मना नहीं करूंगा, वो हो जाता है। लेकिन जीके में 30 में 30 नहीं ले सकता कोई, याद रखना। अगर आप 30 में 30 लगा दी पेपर खराब कर दिए। हाँ मैथ्स में 30 में 30 लो, रीजनिंग में 30 में 30 लो, तो हाँ हो गया होगा। मैथ्स में हो जाता है, रीजनिंग में हो जाता है, जीके में नहीं होता। आगे बढ़े, इससे हो गया ये। चलिए अगला बनाकर देखेंगे बेटा, इसको ट्राई करिएगा तो बनाइए इसको। चलिए तो देखिए क्या कहता है। कहता है सर साधारण ब्याज की किसी दर से
कोई धनराशि 2.5 वर्षों में कितनी हो गई, तो 10,000, 1,012 तथा 4 वर्षों में कितनी हो गई, 1,067.20 रुपया हो जाती है। तो ब्याज की वार्षिक दर क्या करनी है, अपने को ज्ञात करनी है। देखो भाई, यहां से समयों का अंतर कितना जा रहा है बेटा, तो 2.5 से जाएगा 4, तो कितना आएगा, 1 सही 1/2 वर्ष। और इस ब्याज का अंतर निकालोगे तो ब्याज घटाइएगा तो कितना बचेगा, 7 में से यहाँ पे जाएगा मेरे पास 1067.20 से घटाऊंगा 1012.00, यहाँ से आएगा 2 और ये हो जाएगा 0, यहाँ से आएगा 5 और ये हो जाएगा मेरे पास 5 और ये हो जाएगा मेरे पास 55 रुपए 20 पैसे। मतलब ब्याज का अंतर जो है 2.5 साल का कितना है, 55 रुपए 20 पैसे। अब या तो सवाल मेरा इससे बनेगा या सवाल क्या होगा, तो इससे बनेगा। क्लियर है ये। इसको 2 1 कम 2, 2 और 1 3, क्या लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं 3/2 लिख सकता हूं। तो मैं काम करता हूं, सवाल किससे बनाता हूं, इससे बनाता हूं 4 साल से। इसको मैं 4 साल कैसे बना सकता हूं, जो लाना है उससे गुणा और जो हटाना है उससे क्या करना पड़ेगा, भाग। तो 2/3 से क्या कर दूंगा, भाग कर दूंगा। क्लियर है ये। उसी प्रकार वही चीज क्या करूंगा बेटा, मैं इधर भी करूंगा। यहाँ पे 4 दूनी 8, यहाँ पे 8/3 से क्या होगा, यहाँ पर भी गुणा हो जाएगा। देखिए 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, यहाँ पे कितना आ गया मेरे पास 4 वर्ष और बराबर। यहाँ सॉल्व करते हैं सर, तो 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, हासिल आई 2, 3 8 24, हासिल आया 1, 3 चौके 12 और कितना हो गया, 0 हो गया। तो 4 वर्ष में ब्याज कितना मिला, 8 0 0, 8 चौके 32 की 2, हासिल आई 3, 8 8 64, 64 3 67 के साथ हासिल आया 6, 8 एकम 8 और 8 6 कितना हो गया, 14। तो 4 साल में ब्याज कितना मिला, 147.20 पैसा मिला। मतलब इस पैसे के अंदर मेरा ब्याज कितना है, तो 147.20 रुपए मेरा ब्याज है। कहता सर ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, ब्याज मिला है सर 147 रुपया 20 पैसा। मूलधन में क्या रखूं, तो 167.20 में 147.20 को माइनस करूंगा ब्याज को, 0 0 यहाँ से आया, 0 यहाँ से आया 2 और ये कितना हो गया जी मेरे पास, ये हो गया मेरे पास 9। मतलब मेरा मूलधन कितना था, 920 रुपए था। टाइम कितना ले रहा है सर, वहां पे 4 साल ले रहा है। और बेटा मुझे रेट तो पता करना, पूरे एक बट्टे क्या आ गया, 100 आ गया। यहाँ दशमलव को निकालूंगा तो यहाँ पर भी क्या आएगा, 100। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, ये 0 से ये 0 भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 4 1 कम 4, 4 3 12, हासिल आई 2, 4 6 24, हासिल आई 3, 4 8 32। 92 के पहाड़े में कितने बार में जाएगा, देखो 9 1 कम 9, 9 चौक 36, 2 दूनी 4, 4 बार में खत्म हो गया। तो आर की वैल्यू कितना आ गया, 4%। कितना आ गया मेरे पास, 4%। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये सी हो जाएगा। क्लियर है ये। तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, कैलकुलेटिव है, क्योंकि सर एसएससी सीजीएल का है। अब आते हैं सर बात अप्रॉक्स में आता है, क्या अप्रॉक्स में इसे मैं हल कर सकता हूँ, ठीक है, ये तो हमारा बेसिक हो गया, मैं अप्रॉक्स में हल कर सकता हूं। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन भी क्या दिया है, काफी क्लोज दिया है। लेकिन साधारण ब्याज में अगर मेरा परसेंटेज में पकड़ है तो मैं उसको अप्रॉक्स से भी क्या कर सकता हूँ, खत्म कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे 2.5 साल का ब्याज कितना दिख रहा है मेरे को, 1012। और सर यहाँ पे अगर मैं अंतर निकालता हूँ तो 4 साल का ब्याज, 1.5 साल का ब्याज अंतर आ रहा है। अंतर कितने का आ रहा है बेटा, 1.5 साल के अंतर आ रहा है। और लगभग कितना आ रहा है सर मेरे पास, ये आ रहा है 55 रुपए और 20 पैसा। इसको मैं 56 रुपए पकड़ लेता हूँ, कितना 56 पढ़ लिया। यहाँ 1.5 साल का निकालना है, मैं इसको 3 हिस्सा करूंगा, आधा 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 का 3 हिस्सा। 56 का 3 हिस्सा करो, 3 से भाग दो इसको, 3 एकम 3, 3 एकम 3, हासिल आया कितना 2 और 3 8 24, लगभग लगभग क्या होगा सर, तो 18 18 होगा। तो मुझे क्या करना है सर, पूछा क्या है कि ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। तो मुझे बस ये पता कर लेना है कि इससे पहले इसमें 2.5 साल का ब्याज 18 दूनी 36 और 18, सॉरी इसमें 4 आएगा ना, 18 पंच कितना होगा 90। तो लगभग लगभग इससे 90 जाऊंगा, 90 कम जाऊंगा तो मामला कहाँ पहुंचेगा, लगभग लगभग 910 के आसपास क्या होगा, मेरा मामला पहुंच रहा है। अब सर यहाँ पे 910 के आसपास पहुंच रहा है, तो 910 में अगर बढ़ा रहा हूं कितना, नहीं 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 आएगा, ये फंसा देगा, इसको ऐसे ही करना पड़ेगा, परसेंटेज में ऐसे नहीं निकल पाएगा। चलिए ये हो गया हमारे पास, इसको करके बनाएंगे इसको। चलिए तो
ट्राई करिए इसको। नेक्स्ट वाला ट्राई करिएगा। देखिए सर क्या कहता है अपने को, कहता है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 2 वर्षों में कितना हो गई, तो 576, और कहता है कि वो 3.5 वर्षों में कितना हो जाएगा जी, तो 873 हो जाएगा। बेटा यहाँ पे दोनों के टाइम का अंतर निकालूंगा, 3.5 में से 2 गया, कितना बचा, 1.5 बचेगा, एक नहीं, कितना बचेगा, 1.5 बचेगा। अब सर ब्याज जो है वो 776 से कितना हो गया जी, 56 से 873 हो गया, तो 873 बेटा 756 को माइनस करेंगे, 13 में से 6 जाएगा, 7 बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा, और ये क्या हो गया जी, यहाँ से 1, कितना आ गया, 117 आ गया। अच्छा इस 1 सही 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ सर 2 एकम 2, 2 और 1 3, 3/2, इसका मतलब भी तो वही होता है। अब सवाल जो है वो बने किससे, या तो मैं 2 साल से बनाऊं या 3.5 साल से। तो अच्छा क्या होता है सर कि समय क्या हो, राउंड फिगर में हो। तो मुझे लाना यहाँ पे 2 वर्ष, टाइम है और क्या है, पैसा हमारे पास, इसको 2 बनाना है। तो क्या करना होता है, जो लाना है उससे गुणा और जिसको हटाना है उससे भाग। तो भाग देंगे सर 3/2 से, 3 2 ऊपर जाएगा और 3 नीचे आएगा, मतलब 2 दूनी 4, 4/3। तो यहाँ भी कितना होगा, 4/3 से क्या कराऊंगा मैं, इसको गुणा कराऊंगा। देखिए 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया बेटा यहाँ पे, 2 वर्ष। 3 एकम 3, 3 तिया 9, हासिल आई 2, 3 नियम 27, 9 चौक 36 की 6, हासिल आई 3, 9 तिया 4 तिया 12, 12 और 3 कितना हो गया, 15। मतलब सर 2 साल का ब्याज कितना है, 156। तो इसके अंदर 156 रुपए क्या है, मेरा ब्याज है, क्या है, ब्याज है। तो बेटा 756 में मिश्र धन में अगर मैं 156 को माइनस करूं तो बचा कितना मेरा, 600। ये क्या है मेरा मूलधन। सर 2 साल का ब्याज 156 और मूलधन कितना है, 600 है। मुझे क्या पूछा सर, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो भाई ब्याज है 156 रुपए, मूलधन जमा किया था 600, कितने साल के लिए ब्याज था, 2 साल। क्या पूछ रहा है सर मुझे, रेट, अब पूरे एक बटे क्या आ गया, 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 6 कम 6, 6 दूनी 12, हासिल है 3, 6 छके 36, 2 से काटूंगा तो आर बराबर कितना आ गया, 13%। तो यहाँ ब्याज कितना है बेटा, 13% ब्याज। क्लियर है ये। और अगर मेरा दिमाग अच्छा खासा काम करता है तो बस मैं ये कहूंगा कि सर 13 का 600 रुपए का कितना परसेंट जो है वो कितना हो जाएगा, 156 हो जाएगा। तो भाई 156 निकालने के लिए यहाँ पे 13 दूनी कितना होगा, 26, ठीक है, 26 छक्के। क्वेश्चन क्या कहता है सर कि एक 9500 रुपए की राशि का कुछ भाग, अरे यार फिर से देखो दिमाग घूम गया, निकाल दूंगा आसानी से निकलेगा। कहता सर 9500 रुपए है, 9500 रुपए दे रखा है और कहता है राशि का कुछ भाग साधारण ब्याज की दर से 15% वार्षिक है बेटा। तो ये 1 साल का ब्याज कितना देगा, 15%, और जबकि बचा हुआ जो है वो कितने का देगा, वो तो 20%। लेकिन सर यहाँ पे जो 1.5 साल का ब्याज है, 3/2 वर्ष का ब्याज है, वो कितना दे रखा है, 2565 दे रखा है। क्लियर है ये मेरे पास 1 साल का है। तो बेटा 1 साल में 15, तो 2 साल में 15 दूनी कितना होगा, 30 होगा। तो 1.5 साल में कितना होगा, 3/2 का गुणा और 3 बट्टे कितना हो जाएगा, ये 2 का गुणा होगा। तो 2 से भाग दो कितने बार में, 10 बार में जाएगा, 10 या 30 हो जाएगा। तो सर 20 के रेट से 30% मिलेगा, और इससे काटूंगा कितना है बेटा मेरे पास, 7.5 आएगा। 7 3 पंचे 15 की 5, हासिल 1, 7 या 21, 21 और कितना हो गया, 22.5। मुझे 2 प्रकार का रेट मिला 1.5 साल के लिए, एक 22.5 और एक कितना मिला, 30 मिला। अब यहाँ पे सर ये जो 2565 है, ये 9500 का कितना प्रतिशत है, तो सर ये 9500 का 27% है। कितना परसेंट है, 27। तो एलिगेशन लगाएंगे, यहाँ पर आएगा मेरे पास 27%। अब रेशियो तो निकालना है, रेशियो निकालूंगा तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ आएगा 3%। यहाँ कितना बचा जी, 4.5, कितना बचा, 4.5% बचा। अब सर डेसिमल निकालूंगा, बट्टे में 10 आएगा, इसको इधर भेजूंगा तो ये 30 हो गया, अरे कितना हो गया, 45। किससे काटे इसको, 15 दूनी 30, 15 तिया 45। तो अनुपात कितना आएगा, 2:3 आएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, सी हो जाएगा। चलिए बनाकर देखिएगा ना इसको, ठीक है। चलिए
ध्यान दीजिएगा कि सर यहाँ पे अपने को बोलता है कि 17,500 की राशि का कुछ भाग साधारण ब्याज की 24% वार्षिक ब्याज की दर से तथा बचा हुआ साधारण ब्याज जो है वो 10% वार्षिक ब्याज की दर से क्या दिया गया, उधार दिया गया। 5 वर्ष पश्चात कुल 13,300 का ब्याज प्राप्त होता है। तो बताइए 24 और 10% की दर से कितना उधार दिया गया था। बेटा एक हमारे पास फॉर्मूला होता है SI इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी, अब पूरे के बटा होता है 100। 5 साल का ब्याज कितना मिला बेटा, ये मिला है 13,300। जमा कितना किया था 17,500। रेट कहीं तो सर पता नहीं है, टाइम कितना लिया है 5 साल, पूरे के बटे 100। अगर मैं ऐसे सॉल्व करके निकालूं तो मुझे क्या हो जाएगा, वार्षिक दर मिल जाएगी। तो यहाँ पर सर क्या होगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म होगा। यहाँ पे किसका पहाड़ा पड़े, 5 का, 5 तिया 15 हासिल आई 2 पचम 25, 5 दूनी 10 हासिल आई 3, 5 छक्के 30 हासिल आई 3, 5 छक्के 30 और ये हो गया 0। अब सर किससे पढ़ दे, 5 से, 5 से दूना 7 बार में जाएगा, पचम 25 हासिल आई 1, 5 तिया 15 हासिल आई 1, 5 दूनी 10। अब तो सर ये कटने से रहा, हाँ 73 बार, तो कटता तो हम गलत किए हैं क्या यार यहाँ, है ना, तो दिक्कत तो है। अब यहाँ क्या करो, 7 पंचे क्या कर दो 35 कर दो, ये हो गया। अब काटेंगे तो 7 एकम 35 एकम कितना आएगा जी 35। बेटा वहां से बचा 15, 15 दिन कितना हो गया 18 हो गया। 35 एकम 35, 35 दूनी 70 और 35 चौके कितना होगा तो 140 और 35 पंचे कितना होता है 175। तो 35 पंचे होगा 175। यहाँ बचा बेटा 7, दशमलव लगाऊंगा 0 बढ़ाऊंगा, 35 दूनी कितना हो जाएगा तो 15.5। मतलब ब्याज की जो दर है, जो रेट निकला है वो कितना निकला 15.2। ठीक, अब देखो कुछ जमा किया था वो 24 के रेट से और कुछ हिस्सा दिया था वो 10 के रेट से, लेकिन ओवरऑल जब उसको ब्याज मिला तो कितना मिला उसको 15.2 मिला। अब यहाँ से एलिगेशन लगाइए, घटाऊंगा 15.2 में गया 10 आया 55.2%। इसको करेंगे बेटा माइनस, इधर से 9 इधर से 4 तो 8 पॉइंट कितना आया जी 8.8 आया। दोनों से डेसिमल हटाओ और घटाएंगे बेटा 2 से तो कितना आएगा ये 26, घटाओगे 2 से 44, 2 से घटाओगे 13, 2 से घटाओगे तो 22, तो कितना है बेटा मेरे पास 13:22। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा ये डी हो जाएगा इसका। चलिए ट्राई करें, देखिए इसको बना कर देखिए, पूरे क्वेश्चन इजी थोड़ी रहेंगे पेपर में, ठीक है ध्यान सुनिएगा, बन जाएगा। देखिए क्या कहता है कि नितिन ने कुछ धन राशि पहले 3 वर्षों के लिए क्या किया तो 6% वार्षिक ब्याज की दर से दिया। तो कुछ राशि, कितनी राशि दे रहा है जानकारी नहीं है, 3 वर्षों के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर से उधार ली। अंततः वह राशि अगले 5 वर्षों के लिए 9% वार्षिक ब्याज की दर पर और 8 वर्षों के बाद 13% वार्षिक ब्याज की दर पर रखी। तदनुसार यदि उसने 11 वर्षों के बाद कुल कितना तो 8,160 रुपए ब्याज का भुगतान किया हो तो उसकी उधार ली गई वह राशि कितने रुपए थी। सबसे पहली बात कि कुल उसने ब्याज का भुगतान किया है 8,160। अब बेटा जो टोटल प्रिंसिपल लिया है वो पी हो गया और बटे में क्या निकालते हैं हम लोग बार बार 100 निकालते, याद आ रहा होगा। सर बोलता है नितिन ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्षों के लिए 6% तो 6 तिया 18 प्लस वार्षिक ब्याज की दर पर उधार ली। अंततः वह राशि अगले 5 वर्षों के लिए 9% तो 9 पंचे 45 प्लस बोलता है कि और 8 वर्षों के लिए मांगी उसने, और कितना मांगा उसने 13%। लेकिन सर उसने पूरा अगला 8 साल रखा नहीं, उसने 11 वर्षों में क्या कर दिया पैसा वापस कर दिया। तो इधर 3 साल रखा उधर 5 साल रखा, तो 5 और प्लस 3 कितना हो गया बेटा 5 प्लस 3 8। सर मांगा बाद में 8 के लिए, रखा टोटल 11 के लिए, 5 3 8, 8 में 3 गया कितना 11, कितना बचा जी 3। तो आखिरी बार वो पैसा रखता है 3 साल के लिए और रेट क्या देता है तो 13, तो 13 कितना हो गया 39। खत्म हो गया सर सवाल हमारा।
8160 इज इक्वल टू P अपॉन कितना हो गया 100। यहां पर बेटा 102 आएगा। देखो सर 8 एकम 8 और 8 दूनी 16 कितने बार में गया? ये 8 जीरो में, ये 2 जीरो यहाँ ट्रांसफर होगा, ये निकल गया मूलधन। तो मूलधन कितना था? 8000। ऑप्शन नंबर कितना होगा? ये